से जहां पर सम्राट राणा जिसने एक मुकाम हासिल किया है, बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है अपने कोच की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से, अपने प्रिंसिपल की मदद से और खुद की मेहनत से नाम रोशन किया है। डीएवी पीजी कॉलेज का ये खिलाड़ी है, तो वहां का स्टूडेंट है और नई दिल्ली में आयोजित हुई है फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024, जहां पर मेंस सिंगल में 10 मीटर एयर पिस्टल में सम्राट राणा ने गोल्ड मेडल हासिल किया और सिल्वर मेडल की बात करें तो वो टीम इवेंट में हासिल किया। सम्राट बताएं अपनी जर्नी के बारे में। सर मैंने 2018 में शूटिंग स्टार्ट की थी और 2022 में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेल के आया कायरो इजिप्ट में, जो कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल मतलब जीते और उससे नेक्स्ट मंथ एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो साउथ कोरिया में हुई थी, उसमें मैंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते। और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप हुई, खेलो इंडिया गेम्स हुए, तो उसमें मैंने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते। कितना प्रेशर होता है इतने बड़े टूर्नामेंट में जाकर, जहां पर वर्ल्ड से बच्चे आए हुए हैं और आपको अपनी काबिलियत दिखानी है? प्रेशर तो सर इतना कुछ नहीं होता, बस एक मतलब खुद पे ट्रस्ट करना होता है कि आप मतलब कर सकते हो। जो आपने रूटीन में प्रैक्टिस में अपना परफॉर्म किया है वही आपको सेम परफॉर्म करना है। वहां तक पहुंचना कई कठिनाइयां भी बीच में आई होंगी, कैसे हैंडल करते थे उन सिचुएशन को, पढ़ाई को साथ लेकर चलना, कैसा सफर रहा? बस सर ऐसा कुछ मतलब होता नहीं था, पर थोड़ा जब भी होता था ऐसे सोच लेता था कि मतलब गिव अप नहीं करना है, अगर थोड़ा स्ट्रगल अब कर लेंगे तो मतलब बाकी लाइफ में मतलब आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कौन सा टूर्नामेंट था जहां पर आप गए थे? इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ जानकारी दें। सर ये फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप थी, जो पहली बार इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। तो इसमें सर मेरा एक 10 मीटर एयर पिस्टल मैन टीम में गोल्ड मेडल आया है और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में सिल्वर मेडल आया है। पहले भी कई बार आपके मेडल आ चुके हैं गोल्ड? हाँ जी सर, ये मेरा 3rd इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। तो आगे कौन कौन से टूर्नामेंट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? सर अभी नेक्स्ट मंथ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप है चंडीगढ़ में, और उससे बाद नेशनल चैंपियनशिप है हमारी न्यू दिल्ली में, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है सर। किसको अपना आइडल मानते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आप हमेशा किसी ना किसी के गेम को तो जरूर देखते होंगे? सर ऐसे कुछ आइडल तो नहीं है, बट मेरे फादर ही हैं मतलब जिनको मैं मतलब शुरू से मानता हूँ। उन्हीं ने मेरे को ट्रेनिंग दिया बचपन से, तो मतलब वही है मेरे आइडल। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रिंसिपल सर कि बच्चे ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है? हाँ, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। पूरे कॉलेज में, मैनेजमेंट में पूरे बड़ा खुशी का माहौल है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी, कि हमारे छात्र BA द्वितीय वर्ष का छात्र है जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये बहुत ही सालों में इतिहास बनता है। पिछले 50 साल से मेरे कॉलेज के विद्यार्थी खेलों में भी जा रहे हैं। हम वॉलीबॉल में भी हमारे विद्यार्थी चैंपियन हैं स्टेट के, लेकिन शूटिंग में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि विश्व स्तर पर सम्राट राणा ने, हमारे छात्र ने अपनी प्रतिभा को जमाते हुए, लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल हासिल करके न केवल हरियाणा का या कॉलेज का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो इतिहास रचती हैं, विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा इनसे मिलती है। हमने अपने विद्यार्थी को सम्मानित किया है। हम वैसे भी खेलों में विद्यार्थी जो काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको सम्मानित करते हैं, फी कंसेशन करते हैं, उनको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। सम्राट राणा को भी हमने 51,000 रुपये का चेक देकर के अपनी तरफ से सम्मानित किया है। बाकी उसको और सुविधाएं हैं, जो चाहे वो फीस की है, किताबों की है, और भी कोई प्रशिक्षण से संबंधित यदि हमारे से जो भी कोई जरूरत है उसको वो पूरी तरह से समर्पित हैं हम। हमारा कॉलेज अपने विद्यार्थियों के लिए कृत संकल्प है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मुकाम हासिल करें खेलों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में या अन्य गतिविधियों में, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनका सर्वांगीण विकास हो। तो सम्राट राणा ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया है। हम उस पर गर्व करते हैं, उसके माता पिता पर गर्व करते हैं। अपने विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर न केवल करनाल के विद्यार्थी बल्कि पूरे हरियाणा के और देश के विद्यार्थी आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। गोल्ड मेडल हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे पहले भी सम्राट राणा ने 2-3 बार इंटरनेशनल चैंपियनशिप में
गोल्ड हासिल किया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पिछले 50 साल में हासिल नहीं हो सकी और सम्राट राणा ने उसको करके दिखाया है। मैं एक बार फिर से सम्राट राणा के परिवार को और अपने विद्यार्थियों को, अपने टीचर को, डॉक्टर जितेंद्र हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भी, उनके प्रयास से भी ये सारी कामयाबी हासिल हो रही है। हमारे साथ सुभाष चंद्र जी भी हैं जो सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कैसे देखते हैं तमाम युवाओं को के लिए और सरकार क्या प्रयास करेगी? डीएवी कॉलेज के छात्र सम्राट को मैं न केवल अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी की ओर से भी इनको, इनके परिवार को और कॉलेज परिवार को और विशेषकर इनके टीचर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार खेलों को लेकर के बहुत सजग है, बहुत जागरूक है और समय समय पर ऐसे काम खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने किए हैं जिसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होती है। और सम्राट ने भी न केवल कॉलेज का, न केवल करनाल का, बल्कि पूरे हरियाणा का नाम गौरवान्वित किया है। मैं सम्राट को इस विशेष अवसर पर बहुत बधाई देना चाहूँगा और कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को एक अपील करना चाहूँगा कि आप भी सम्राट बन सकते हैं, आप भी कल्पना चावला बन सकते हैं, आप भी मेजर ध्यान सिंह बन सकते हैं, आप भी सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए। और सम्राट ने अपने मजबूत संकल्प के कारण जो एक उपलब्धि हासिल की है, उससे कॉलेज के साथ साथ करनाल का, परिवार का नाम रोशन हुआ है। और इस उपलब्धि के लिए जहां सम्राट को बहुत बहुत बधाई है, वहीं कॉलेज की प्रबंधन समिति को, एनसीसी, एनएसएस की जो यहाँ पर गतिविधियां होती हैं वो भी काबिले तारीफ होती है। और डीएवी कॉलेज ने पिछले कुछ समय से डॉक्टर सैनी जी के नेतृत्व में जो एक मुकाम हासिल किया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं पुनः सम्राट को, सम्राट के परिवार को, इनके अध्यापक को और महाविद्यालय की प्रबंधन समिति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका स्टूडेंट और इतनी बढ़िया उपलब्धि हासिल की है? नमस्कार। बेहतरीन खिलाड़ी है क्या, सम्राट राणा एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। इसने इससे पहले भी लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे जो है हर एक टूर्नामेंट में गोल्ड जीते हैं, ऑल इंडिया में, सीनियर नेशनल में। और इससे जो है हमारे कॉलेज का जो है उत्साह बढ़ा ही है। सारे के सारे टीचर जो हैं आज खुशी के मारे रुक नहीं पा रहे हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 51,000 रुपये का प्रोत्साहन देकर इसको जो है गौरवान्वित किया है। सम्राट, ये जो गेम है ना, इसमें माइंड आपको पूरा फोकस रखना पड़ता है, हेल्थ से ज्यादा माइंड पर फोकस रहता है। तो वो कैसे काम करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं? सर, माइंड के लिए तो योगा हो गई और मेडिटेशन हो गई और मतलब कम बोलना, जैसे मैं जैसे कम बोलता यहाँ पर भी दिख रहा है लेकिन जरूरी है आपकी गेम में अच्छा होना चाहिए। तो इस गेम में जैसे मतलब अगर हम लगाएं तो बॉडी का इतना रोल नहीं है, मतलब माइंड का काफी ज्यादा रोल होता है कि आप मैच के टाइम आप क्या सोच रहे हो, आपकी मतलब मेंटलिटी कैसी है, तो वो काफी मैटर करती है। कुछ सरकार से अपनी बात रखना चाहेंगे शूटिंग को लेकर, क्योंकि हमने तमाम खिलाड़ियों की बात की है, खिलाड़ियों से बात की है, तो उनकी कोई ना कोई बात जरूर होती थी। आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहें सरकार तक? मैसेज तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर, बट अभी रिसेंट मैंने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में से शूटिंग को निकाल दिया है, जबकि शूटिंग में ही काफी सबसे ज्यादा मेडल आए थे अभी पिछले ओलंपिक्स में। तो वही एक रिक्वेस्ट है मेरी कि उसको मतलब ऐड ऑन कर सके ताकि हम पार्टिसिपेट कर सकें उसमें वापस। और कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में, उस टूर्नामेंट के बारे में बताएं। फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से आए थे खिलाड़ी और कैसा माहौल था? क्योंकि इस तरीके के माहौल में खेलना भी यूं लगता है कि आप ओलंपिक जैसे लेवल पर जाकर खेल सकते हैं। सर, मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और इनफैक्ट ये मेरी पहली सीनियर चैंपियनशिप थी इंटरनेशनल। इससे पहले जो मैं खेल गया था वो जूनियर, सारी जूनियर में खेले हैं। तो अब जब मैं सीनियर्स के मतलब बीच में खेला तो एक मेरी मेंटलिटी मतलब उन जैसी थी कि मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है और बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की।